औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। आज हम नेक्स्ट फिज़िक्स में टेस्ट स्टार्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 21। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले तमाम सवाल देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो आप पहली तमाम वीडियोस देखें ताकि आपकी फ़िज़िक्स की अच्छी तैयारी हो जाए। आज मैं मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। In which of the following state molecules do not leave their positions? के फॉलोइंग नीचे दी हुई कौन सी हालत है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते? तो इसमें सॉलिड्स में जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि सॉलिड में आप देखें चीज़ें इकट्ठी होती है, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स उस जगह पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन? सबसे हल्का तरीन सब्सटेंस इनमें से कौन सा है? ये अक्सर सवाल आता है। तो ये एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम सबसे हल्का जो है इसमें आपका सब्सटेंस है। बाज़ औक़ात ये मेटल भी आ जाता है, बाज़ औक़ात तो कुछ और भी इसका नाम आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर सब्सटेंस या मेटल इस तरह का आ जाता है, या एलिमेंट्स भी हो सकता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई आजकल जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल राइज है उसमें प्रेशर दबाव की इकाई जो है वो पास्कल है। विच इज़ इक्वल टू, यानी जो किसके बराबर है? तो ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो जवाब में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो इसलिए ये आपने ख्याल करना है कि ऑप्शन जो है ना मज़ीद बाकी जो होते हैं वो इसके अलावा भी वो चेंज कर सकते हैं। तो आपका एग्जैक्ट जवाब आपको आना चाहिए। What should be the approximate length of glass tube to construct a water barometer? यानी हम अगर वाटर बैरोमीटर एक आला होता है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कम से कम जो हम ट्यूब लेते हैं ग्लास ट्यूब, उसकी कितनी तकरीबन लंबाई जो है वो होनी चाहिए? तो उसकी कम से कम लंबाई जो है वो 11 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्शमीदस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अर्शमीदस आपने कानून सुना होगा, उछाल की कुव्वत जिसमें होती है, अपथ्रस्ट उसमें ऊपर वाली जो कुव्वत होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है? तो वो होती है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कसाफत, यानी किसी भी सब्सटेंस की कसाफत जो है वो किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं? अर्शमीदस प्रिंसिपल के तहत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक कौन सी इक्वेशन जो है वो हुक्स लॉ को डिफाइन करती है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट है, विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, यानी कौन सी चीज़ जो कौन सा ग्राफ इनमें से आप कह सकते हैं कि हुक्स लॉ को डिफाइन नहीं करता? तो इसमें सी जो है ये हुक्स लॉ को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की कम से कम वैल्यू जो है वो देता है, या सबसे छोटी? वो डी है, ठीक है, क्योंकि डी में एंगल आप देखें तो ये 90 के करीब जा रहा है, और मतलब आप तकरीबन यहाँ पे आप 60 प्लस एंगल है। तो जब भी एंगल बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम से कम मिलती है। ओके, विच ग्राफ्स गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? अब इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? वो ए जो है वो देता है, यानी जितना ये एंगल कम होगा उतना ही ये वैल्यू ज़्यादा देगा, ठीक है। वाटर फ्रीजेज एट, पानी जम जाता है कौन से एंगल पर? तो वो 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, इस पर ये जम जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन सा होता है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 98 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, ये 98 जो है फ़ारेनहाइट में होता है, तो ये ज़हन में रखना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम लेंगे तो हमें 37 चाहिए होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में चाहिए तो फिर 98 होता है। मर्करी इज़ यूज्ड एज थर्मोमीटर मटेरियल बिकॉज इट हैज़, अब मर्करी एक आपको पता है कि मर्करी क्या चीज़ है, उसको हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है, एक जैसा बढ़ता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट
कम से कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। स्मॉल हीट कैपेसिटी, बड़ी थोड़ा सा भी उसको हीट लगे तो वो फैलता है, ठीक है। इसलिए तमाम जो है इसकी जवाब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो वाटर की है, ठीक है, पानी की। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इनमें से कौन सा मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। What will be the value of beta for a solid for which alpha is a value of 2 into 10 raised to power 5 पर केल्विन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है -5 पर केल्विन है, तो 6 into 10 raised to power -5 पर केल्विन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। Which of the following affect evaporation, एवोपोरेशन बुखारात जिसे हम कहते हैं, तो कौन सी चीज़ जो है बुखारात को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो वो तमाम चीज़ें, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड, हवा को कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव, तमाम। तो ये ऊपर तमाम आंसर जो है इसके ठीक है, या नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ख्याल करना है। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, सॉलिड में कोई भी सॉलिड चीज़ है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, किस तरीके से, कौन सा अमल होता है, कंडक्शन के ज़रिए, ठीक है। जैसे आप लोहा को एक तरफ से गर्म करें तो वो हीट जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। What happens to the thermal conductivity of the wall if its thickness is doubled? यानी अगर उसकी मोटाई डबल कर दी जाए तो फिर क्या होता है, तो इससे ये होता है कि वो भी आधी रह जाती है, ठीक है। उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये तो हमें पता है कि मेटल्स जो है बड़े अच्छे बिजली जिसे मूसल हम कहते हैं, ऑफ हीट के, हरारत के, ड्यू टू किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए वो हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड पे चली जाती है। इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, गैसेज में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है कैसे, तो वो ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन का प्रोसेस आप देख लें, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं इसकी डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। तो कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये तमाम की डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो इसलिए इनकी डेफिनेशंस को भी ज़रूर देखें। बाज़ वो पूरी डेफिनेशन दे देते हैं और फिर देखें इज़ कॉल्ड, आगे फिर इनके नाम लिख देंगे। कन्वेक्शन ऑफ द हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द, आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ दे दी गई है, तो उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे ही मॉलिक्यूल नीचे की तरफ हरकत करेंगे तो उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है और ये ड्यू टू कन्वेक्शन होती है। फॉल सीलिंग इज डन, फॉल सीलिंग होती है किस वजह से, इंसुलेट द सीलिंग, वो छत को, यानी अंदरूनी सीलिंग कहते हैं छत का अंदरूनी हिस्सा, उसको इंसुलेट करने के लिए, यानी उसके नीचे जो है वो हीट ना आए। रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स, रूम्स को गर्म किया जाता है गैस हीटर से, कौन से प्रोसेस से, तो वो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शन भी हो रही थी और रेडिएशन भी हो रही थी, दोनों प्रोसेस है। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, लैंड ब्रीज, लैंड ज़मीन को कहते हैं, तो ज़मीनी हवा जो है वो जब चलती है तो कहाँ से चलती है, वो चलती है लैंड्स टू सी ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। यानी दिन के वक्त तो वो चलती है समुंदर से लैंड की तरफ, लेकिन रात को वो चलती है लैंड से नाइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लैंड जो है ब्रीज, लैंड ब्रीज की बात हो रही है, तो ये हमेशा लैंड ब्रीज कहाँ चलती है, नाइट के टाइम चलती है और वो लैंड्स टू सी चलती है, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स आज हमारा फिज़िक्स का नेक्स्ट लेसन, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट सवाल आपको आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल आ गए होंगे। मज़ीद इनमें जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनको अच्छी तरह देख लें, ठीक है, उनको याद कर लें, डेफिनीशंस याद कर लें, फार्मूले याद कर लें, ठीक है। तो इसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपका तमाम भाई ये टेस्ट जो है पास कर सकें और फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।